Hi dear students, welcome back again to your YouTube channel The Man Classes। आज हम लोग इंटरमीडिएट फाइनल का पोएम नंबर 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है और जिनका लाइफ स्पैन 1608 से 1674 तक था, 1608 से 1674 तक। तो शुरू में ही दिया गया है अबाउट द पोएट। पहले पढ़ते हैं कि ये क्या थे। तो दिया गया है पहला लाइन, जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ था। हिज फादर वाज ए लवर ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। उनके पिताजी साहित्य और कला के प्रेमी थे। लिटरेचर मतलब साहित्य। मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल एंड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। मिल्टन सेंट पॉल्स स्कूल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले क्राइस्ट कॉलेज में शिक्षित हुए। ही रिमेन्ड इन कैम्ब्रिज फॉर 7 ईयर्स। कैम्ब्रिज में वह 7 वर्ष तक रहे। ही टुक हिज BA इन 1629 एंड हिज MA इन 1632। उन्होंने अपना VA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट स्नातक 1629 में किया और अपना MA अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट 1632 ईस्वी में किए। अर्थात स्नातक ये 1629 में हुए थे और परा स्नातक 1632 में। हिज फादर वांटेड हिम टू एंटर द चर्च। उनके पिताजी चाहते थे उन्हें कि वह चर्च गिरजाघर में प्रवेश करे, पादरी बने। बट मिल्टन डिड नॉट लाइक इट। लेकिन मिल्टन इसे पसंद नहीं किए। फ्रॉम 1637 टू 1639, 1637 से 1639 तक ही ट्रेवल्ड अब्रॉड थ्रू फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। 1637 से 1639 तक उन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली की यात्रा किया। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। वह लैटिन सचिव नियुक्त किए गए। टू द गवर्नमेंट सरकार के अर्थात सरकारी, तो वह सरकारी लैटिन सचिव नियुक्त किए गए। एंड हेल्ड दिस पोस्ट टिल द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। और वह इस पद पर शाहीपन के बहाली तक बने रहे। शाहीपन का बहाली, मोनार्की मतलब शाहीपन, राजसी ठाट बाट। और रिस्टोरेशन मतलब वापसी, बहाली। तो ये राजा चार्लीज द्वितीय के हिस्ट्री से है। एग्जाइल हुआ था उन्हें। एग्जाइल से जब वापस लौटे थे तो उस समय तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस्टेब्लिश हो रही थी, तो फिर से शाहीपन का बहाली हुआ इनके आने पर, राजा चार्ल्स द्वितीय के। तो यही है रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, उसी पीरियड को कहा जाता है। तो ही अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट एंड हेल्ड दिस पोस्ट टिल द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। तो वह सरकार के लैटिन सचिव बने और इस पोस्ट पर, इस पद पर वह शाहीपन के नवीनीकरण तक बने रहे। मतलब जब शाही राजा चार्ल्स द्वितीय जब एग्जाइल से अपने वनवास से वापस लौटे तो उस समय को कहा जाता है रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। उस समय तक तो ये लैटिन सचिव ही रहे। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। 1652 में यह पूर्ण रूप से अंधे हो गए। कहा जाता है 44 वर्ष के उम्र में वह अंधे हो गए थे, इसीलिए इन्हें इंग्लैंड का सूरदास भी कहा जाता है। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। 1652 में यह पूर्ण रूप से अंधे हुए। इट वॉज ए ग्रेट कैलामिटी। यह बहुत बड़ी आपदा थी। कैलामिटी मतलब आपदा। 3 ईयर्स लेटर, 3 ही वर्ष के बाद, ही मैरिड अगेन। उन्होंने दोबारा शादी किया। बट ही सेकेंड वाइफ डाइड विद इन 15 मंथ्स। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी भी 15 महीनों के अंदर मर गई। ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, शाहीपन के बहाली पर, ही वॉज अरेस्टेड। उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 ऑफ हिज वर्क्स वेर पब्लिकली बर्न्ट। उनकी 2 रचनाओं को जनता के सामने जला दिया गया। एक्चुअली ये प्यूरिटन थे। प्यूरिटन पोएट्स वे थे, शायद अर्नाल्ड भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो प्यूरिटन पोएट वो पोएट थे जो बाइबल के टीचिंग्स पर डिपेंड थे। ये उसकी शिक्षा से इधर उधर कुछ भी करना नहीं चाहते थे। ये बाइबल की शिक्षाओं का अनुसरण करते थे और इन्हें थिएटर वोटर नहीं पसंद था। इसीलिए जो ड्रामा इन्होंने लिखा है जॉन मिल्टन ने, वो स्टेज नहीं होता, उसका मंचन नहीं किया जाता है।
तो ये बाइबिल की शिक्षाओं के एकदम रूबरू होके उससे चलते थे, कहीं इधर उधर कुछ भी नहीं। तो ऑन द रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, राजशाही के या शाहीपन के बहाली पर ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें गिरफ्तार किया गया। टू ऑफ हिज वर्क्स वेर पब्लिकली बर्न्ड, उनकी 2 रचनाओं को जनता के सामने जला दिया गया पब्लिकली। बट सून ही वॉज रिलीज्ड, लेकिन जल्द ही उन्हें रिहा भी किया गया। द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने पूरे शेष जीवन भर, वॉज पास्ड, इनका जो शेष जीवन था वो गुजरा, इन ऑब्सक्योरिटी, धुंधलेपन में, पॉवर्टी, गरीबी में, एंड लोनलीनेस, और एकांत में। रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब उनका शेष जीवन, रेस्ट मतलब शेष, तो रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उनका शेष जीवन वॉज पास्ड इन ऑब्सक्योरिटी, धुंधलेपन में गुजरा, पॉवर्टी गरीबी में गुजरा, एंड लोनलीनेस और एकांत में गुजरा। इन हिज लेटर ईयर्स, बाद वाले वर्षों में, हिज डॉटर्स, उनकी पुत्रियां, बिकेम द आइज एंड ईयर्स ऑफ दिस ब्लाइंड पोएट, इस अंधे कवि का सहारा बनी। बिकेम द आइज आंख बनी, एंड ईयर्स और कान बनी, अर्थात इनका सहारा बनी। पूर्ण रूप से वही लोग सपोर्ट करते थे क्योंकि ये अंधे हो चुके थे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का सबसे प्रसिद्ध सोनेट है, सबसे प्रसिद्ध, द बेस्ट नोन, सबसे प्रसिद्ध सोनेट है ये। इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस, रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित करना। तो यह जो कविता है वह दुख को व्यक्त करती है, प्रतिबिंबित करती है। कविता पढ़ोगे तो जानोगे जॉन मिल्टन का दुख है, ये पर्सनल सोनेट भी है। तो इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ, यह कविता उनके दुख को, उनके दर्द को प्रतिबिंबित करती है। एट हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधेपन पर, उनके अंधेपन पर जो उन्हें कष्ट हुआ उसको ये कविता प्रतिबिंबित करती है। हिज अदर पोएटिक वर्क्स आर, उनकी दूसरी काव्यगत रचनाएं हैं पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टीज, ईटीसी। ये तीनों इनके एपिक हैं। एपिक मतलब महाकाव्य, लॉन्गर पोएम है। मतलब जॉन मिल्टन का नाम सुनो और जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के बारे में ना जानो तो क्या जाना आपने जॉन मिल्टन के बारे में। तो ये इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स, फिर बाद में इसमें कुछ ऐड भी किया गया। बहरहाल यहाँ बहुत दूर तक लिटरेचर में नहीं जाना। आइए टॉपिक पे। हिज अदर पोएटिक वर्क्स आर, उनकी दूसरी काव्यगत रचना है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टीज। ये तीनों रचनाएं आप याद कर लेना कि ये तीनों रचनाएं जॉन मिल्टन ने लिखा, द एपिक पोएम है ये। इंडीड, वास्तव में, ही इज अ ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट, वह एक महान साहित्यिक कलाकार थे। एंड ए स्कॉलर पोएट ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया के एक विद्वान कवि, इस दुनिया के विद्वान कवि और एक महान साहित्यकार, साहित्यिक कलाकार थे ये था जॉन मिल्टन के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में एक आइडिया मिल जाता है अबाउट द पोएम पढ़ने पर कि ये पोएम व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। तो देखते हैं, दिया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सोनेट। मैंने बताया पर्सनल सोनेट, वो सोनेट क्या होता है? सोनेट इज ए पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स, 14 लाइन की कविता को हम सोनेट कहते हैं। तो 2 प्रकार के सोनेट होते हैं, एक होता है शेक्सपियरियन सोनेट, एक होता है मिल्टॉनिक सोनेट या पेट्रार्क सोनेट। जो जिस सोनेट में पोएट अपने बारे में बताया हो, अपने बारे में प्रतिबिंबित किया हो, खुद को उसमें ऐड किया हो, तो ऐसे सोनेट पर्सनल सोनेट के अंतर्गत भी लिखे जाते हैं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पर्सनल सोनेट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक व्यक्तिगत सोनेट है, व्यक्तिगत 14 लाइन की एक कविता है। इट मिरर्स फर्म फेथ, मिरर्स मतलब भी प्रतिबिंबित करना, मिरर मतलब होता है शीशा, लेकिन उसे बब के रूप में मतलब रिफ्लेक्ट। तो इट मिरर्स फर्म फेथ, यह दृढ़ अटूट विश्वास को प्रतिबिंबित करती है ऑफ जॉन मिल्टन, मिल्टन के। यह कविता जॉन मिल्टन के फर्म फेथ को, फर्म फेथ मतलब दृढ़ विश्वास, यह कविता जॉन मिल्टन के दृढ़ विश्वास को प्रतिबिंबित करती है। किस चीज़ में दृढ़ विश्वास? इन गॉड्स ओमनीपोटेंस, भगवान के सर्वशक्तिमानता पर, कि ओमनीपोटेंस है, वो सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो उन गॉड में इनका जो विश्वास है उसको प्रतिबिंबित करती है ये कविता। एंड जनरसिटी, और उनकी उदारता को भी, जनरसिटी मतलब उदारता। तो यह कविता जो है जॉन मिल्टन की उदारता और भगवान के सर्वशक्तिमानिता, मतलब जो उनका सर्वशक्तिमान है वो, उसमें इनका जो अटूट विश्वास है उसको भी प्रतिबिंबित करता है। गॉड डज नॉट लव ओनली दोज, भगवान सिर्फ उन्हीं को प्रेम नहीं करते हैं, हु रेंडर हिम एक्टिव सर्विस, जो भगवान के प्रति अपनी सक्रिय सेवा भाव रखते हैं।
एंड ट्रूथफुली कैरी आउट हिज जेंटल इंस्ट्रक्शन, और सत्यवादिता के साथ उनके सज्जन निर्देशों का पालन करते हैं। सिर्फ भगवान उन्हीं को ही प्रेम नहीं करते हैं जो भगवान की पूजा पाठ करें या जो टीचिंग्स हैं, रिलीजियस टीचिंग्स हैं, उनका अनुसरण करें। भगवान सिर्फ उन्हीं को प्रेम नहीं करते हैं। तो दिया गया गॉड डज नॉट लव ओनली दोज, भगवान सिर्फ उन्हें प्रेम नहीं करते हु रेंडर हिम एक्टिव सर्विस। रेंडर सर्विस मतलब होता है सेवा प्रदान करना। तो गॉड डज नॉट लव ओनली दोज, भगवान सिर्फ उन्हें ही प्रेम नहीं करते हैं हु रेंडर हिम, हिम का एच कैपिटल है क्योंकि गॉड के लिए है, जो भगवान को रेंडर एक्टिव सर्विस करते हैं, जो भगवान को अपनी सक्रिय सेवा प्रदान करते हैं, भगवान सिर्फ उन्हें प्रेम नहीं करते हैं। एंड ट्रूथफुली कैरी आउट मतलब पालन करना। एंड ट्रूथफुली कैरी आउट जेंटल इंस्ट्रक्शन, और जो उनके सज्जन निर्देश हैं, अच्छे निर्देश है भगवान के, जो उनका पालन करते हैं सत्यवादिता के साथ, सिर्फ भगवान उन्हीं को प्रेम नहीं करते हैं। ही ऑल्सो लव्स दोज, भगवान उन्हें भी प्रेम करते हैं हु रिजाइन देमसेल्व्स कंप्लीटली, जो स्वयं को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, टू हिज प्लेजर, भगवान की खुशी पर, बाई रिपोजिंग इनफाइनाइट फेथ इन हिज गुडनेस एंड जस्टिस, भगवान के न्याय और भगवान की अच्छाई में अनंत काल का विश्वास जताते हुए। रिपोज फेथ मतलब होता है विश्वास जताना, विश्वास रखना। तो ही ऑल्सो लव्स दोज, भगवान उन्हें भी प्रेम करते हैं हु रिजाइन देमसेल्व्स कंप्लीटली, जो स्वयं को पूर्ण रूप से सौंप देते हैं, छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, टू हिज प्लेजर, उनकी खुशी पर, बाई रिपोजिंग इनफाइनाइट फेथ इन हिज गुडनेस, भगवान के अच्छाई में अनंत काल का विश्वास दिखाते हुए, एंड जस्टिस, और भगवान के न्याय में अनंत काल का विश्वास दिखाते हुए, जो खुद को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, जो कुछ करेंगे गॉड अच्छा करेंगे, भगवान उन्हें भी प्रेम करते हैं। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज टू हैव फेथ इन हिम, इसलिए भगवान की सबसे अच्छी सेवा हुई कि उनमें अटूट विश्वास रहे। इन द लास्ट, अंत में, द पोएट रियलाइजेज, कवि जो है सत्य को जानता है, महसूस करता है, द सुपरमेसी ऑफ गॉड, भगवान के संप्रभुता को। सुपरमेसी मतलब संप्रभुता, भगवान के संप्रभुता को वह महसूस करता है अंत में। एंड रिजाइन्स हिमसेल्फ, और खुद को छोड़ देता है, टू हिज फेट, अपने भाग्य पर, एंड टू गॉड्स विल, और भगवान की इच्छा पर। तो ये था पोएम के बारे में कि पोएम किस चीज़ के बारे में, तो समझ गए होंगे ये पोएम जो है किस चीज़ के बारे में है। जॉन मिल्टन का गॉड में अटूट विश्वास था, और इनको जो गॉड ने पोएटिक गिफ्ट दिया था, इन्हें कुदरती देन थी कविता लिखने की। गॉड ने जो इन्हें पोएटिक गिफ्ट दिया था वो काव्य रचना करने की, वो बिना आँखों के सहारा के कैसे कर सकते थे, कुछ देख नहीं सकते थे। तो यही चीज़ें थी कि वो डिस्टर्ब हुए जब 44 वर्ष की उम्र में अंधे हुए, तब उन्होंने मतलब गॉड पर एक एंगर भी दिखाया कि आपने तो हमें दिया था पोएटिक गिफ्ट, और पोएटिक गिफ्ट का यूज हो नहीं पा रहा है। तो इसी बात पर वो दुखी हैं और गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, और वो मतलब अपने नियंत्रण से बाहर भी चले जाते हैं, भला बुरा भी बोलते हैं गॉड को। तो कविता के माध्यम से उसे देखिए। मिल्टन कह रहे हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ मेरे आंखों की रोशनी कैसे स्पेंट हो गई, खर्च हो गई, खो गई। कंसीडर मतलब विचार करना। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मैं विचार करता हूँ जब कि मेरे आंखों की ज्योति, लाइट का मतलब यहाँ पे रोशनी, किस चीज़ की रोशनी, आंखों की जो ज्योति होती है वो। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ मेरे आंखों की ज्योति कैसे स्पेंट हो गई, खो गई। एर हाफ माई डेज, मेरे आधे दिनों के पहले ही, एर मतलब बिफोर, एर मीन्स होता है बिफोर, पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। तो एर हाफ माई डेज, मेरे आधे दिन के पहले ही, मैं विचार करता हूँ मेरे आधे दिन के पहले ही मेरे आंखों की ज्योति कैसे खो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार दुनिया में और विस्तृत दुनिया में, बहुत बड़ी वाइड है ये दुनिया। अब ये अंधे हो गए तो डार्क ही हो गया, पूरी दुनिया अब डार्क है, वाइड है। तो मैं विचार करता हूँ जब कि मेरे आंखों की ज्योति मेरे आधे दिन के पहले ही कैसे खो गई इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में। एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता, यहाँ पे जो टैलेंट शब्द है ये बाइबल से लिया गया, मैंने बताया भाई, इसीलिए इन्हें प्यूरिटन पोएट कहा जाता है, PURITAN, प्यूरिटन पोएट। वे लोग थे जो बाइबल की शिक्षाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण करते थे, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाते थे। तो कह रहे हैं एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता, यहाँ पर टैलेंट तो बाइबल से लिया गया है, उसमें एक स्टोरी भी है, अप्रिसिएशन में दिया गया होगा पोएम में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे ना आए पूछिएगा। तो यहाँ पे टैलेंट का मतलब वो है जो इन्हें कब इन्हें पोएटिक गिफ्ट दिया है,
कि जाओ भगवान की प्रशंसा में कविताएं लिखो। जॉन मिल्टन का ऐसा मानना है कि जो इन्हें पोएटिक गिफ्ट मिला है, अब इन्हें भगवान की प्रशंसा में तमाम कविता लिखनी चाहिए, नहीं तो डे ऑफ जजमेंट पे जब कयामत होगा तब इनसे पूछा जाएगा, इनसे लेखा जोखा लिया जाएगा कि तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी थी, तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि भगवान की प्रशंसा में लिखो, क्या लिखे। इसीलिए जॉन मिल्टन इज फ्यूरियस, जॉन मिल्टन क्रोधित हैं कि अब वो अंधे हो गए, कैसे लिखेंगे। तो वही कह रहे हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता, मतलब काव्य रचना की योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, कि मतलब मोरालिटी का डेथ हो जाए, इनकी नैतिकता मर जाएगी, बहुत ही नैतिकवादी थे। तो एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक योग्यता अर्थात काव्य रचना करने की योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको हाइड कर लेना डेथ है। अगर मैं उसका यूज नहीं कर पाया समझ लो मिल्टन मर गया। और वह एक योग्यता जिसको छिपाना, हाइड करना मृत्यु के समान है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, मेरे साथ निरर्थक पड़ी रही, रुकी रही। लॉज्ड मतलब रुकना, पड़ा रहना, इनके साथ लॉज्ड रही, यूजलेस निरर्थक। और वह एक योग्यता, काव्य रचना करने की योग्यता, जिसको छिपाना मिल्टन का मानना है कि नैतिकता का मर जाना है, आदमी जीते जी मर जाए, वह एक योग्यता उनके साथ यूजलेस लॉज्ड रही, बनी रही, टिकी रही। दो माई सोल, यद्यप मेरी आत्मा अर्थात मिल्टन की आत्मा, मोर बेंट बहुत ज़्यादा आतुर हो गई, झुक गई, टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने मेकर, अपने रचयिता की सेवा के लिए। मिल्टन चाह रहे हैं कि वो अपनी रचयिता की सेवा करें, उनकी प्रेज में, उनकी प्रशंसा में तमाम कविताओं की रचना करें। तो वही कह रहे हैं, दो माई सोल, यद्यप मेरी आत्मा, मोर बेंट और भी आतुर हो गई, टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने मेकर की सर्व करने के लिए, अपने रचयिता की, अपने प्रभु की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने सत्य का लेखा जोखा देने के लिए कि मैंने क्या किया। मैं पृथ्वी पर आया, मेरे पास पोएटिक गिफ्ट मिला है गॉड से, तो मैंने क्या किया, अपने सत्य का लेखा जोखा देने के लिए इनकी आत्मा जो है वो आतुर हो गई। कह रहे हैं लेस्ट ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब ऐसा ना हो कि, एक कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग। तो लेस्ट ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह लौटने पर फटकारें। चाइल्ड मतलब रिब्यूक, स्कॉल्ड, फटकारना। सोच रहे हैं जॉन मिल्टन के अंतरात्मा में ये बातें हैं, जॉन मिल्टन खुद मनन कर रहे हैं, ऐसा ना हो, लेस्ट ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह वापस लौटने पर, जब डे ऑफ जजमेंट होगा, क़यामत का दिन होगा, सब लोग जाएंगे गॉड के पास, सबका लेखा जोखा लिया जाएगा। तो जब मेरा लेखा जोखा लिया जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जो है वो मुझे डांटे, गॉड मुझे डांटे। तो वही कह रहे हैं कि लेस्ट ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह वापस जाने पर फटकारें। डथ गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब उम्मीद करना, आशा करना, वर्ब में। तो डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान दिन भर श्रम करवाने की, मेहनत करवाने की आशा करता है। डे लेबर मतलब दिन भर मेहनत। क्या भगवान दिन भर मेहनत मजदूरी करवाने को एग्जैक्ट करता है, आशा करता है। लाइट डिनाइड, प्रकाश से वंचित करने के बाद मुझे लाइट से, आंखों की ज्योति से डिनाई कर दिया, मैं नहीं देख सकता, क्या इसके बाद भी वो डे लेबर की उम्मीद करता है मुझसे। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खों की तरह पूछता हूँ, खुद से प्रश्न कर रहे हैं कि मैं मूर्खों की तरह पूछता हूँ कि मुझे अंधा बना देने के बाद, लाइट डिनाई कर देने के बाद, क्या भगवान मुझसे डे लेबर की उम्मीद करता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खों की तरह पूछता हूँ। बट हिज पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन धैर्य उनके इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए। पेशेंस मतलब धैर्य, टू प्रिवेंट मतलब रोकना। यहाँ पर धैर्य रोकने का काम कर रहा है। किसी चीज़ को कोई तब रोक सकता है जब उसमें जीव हो। कोई साइकिल जा रही है, उसे कोई रोक सकता है जब उसमें जीव हो। निर्देश दे सकता है रोकने के लिए, उसमें जीव हो, जरूरी है। लेकिन यहाँ पर प्रिवेंट, धैर्य एक भाववाचक संज्ञा है, वो भाववाचक संज्ञा निर्जीव की श्रेणी में रखा जाता है। तो निर्जीव काम कर रहा है सजीवों का, तो यहाँ पर रोकने का काम कर रहा है धैर्य, जो कि सजीव का काम है। तो अब जो है यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। यहाँ पर धैर्य को मानवीकृत किया गया है। तो बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उनकी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, जो जॉन मिल्टन बड़बड़ा रहे हैं, उनकी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, सून रिप्लाइज, जल्द ही उत्तर देता है। दैट मर्मर, जल्द ही उत्तर देता। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन उनका धैर्य उनके मर्मर को, जो ग्रम्बल कर रहे हैं, जो बड़बड़ा रहे हैं, उनके इस मर्मर को रोकने के लिए सून रिप्लाइज, जल्द ही उत्तर देता है। यहाँ पर रोकने का काम धैर्य कर रहा है। अलंकार पर्सनिफिकेशन का प्रयोग है। ये एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद लास्ट में एनबी का हेडिंग डाला जाता है, उसमें लिखा जाता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, देख लीजिएगा। उनकी अंतरात्मा उन्हें उत्तर देती है,
जब वो ये पूछते हैं कि उन्हें अंधा कर दिए, क्या भगवान इतना निर्दयी है कि एक अंधे व्यक्ति से दिन भर मेहनत करवाना चाहता है कि उनकी प्रशंसा में कविताएं लिखे? हाउ कैन ही डू, वो कैसे कर सकता है? तो वही चीज़ है, उनका धैर्य उन्हें उत्तर देता है उनके इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए। गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं है। भगवान को उनकी अंतरात्मा उन्हें समझाती है कि गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को जरूरत नहीं आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, चाहे वो आदमी का कार्य हो, चाहे भगवान को अपने लिए किसी तोहफे की जरूरत हो। ठीक, भगवान को उनकी जरूरत नहीं है, किसी मानव की जरूरत। कोई मानव अपने प्राइड में आके ये ना सोचे कि गॉड को उसके किसी गिफ्ट की, उसके सर्विस की जरूरत है। भगवान ये एक्सपेक्ट नहीं करता है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान आदमी के कार्य और या फिर हिज ओन गिफ्ट्स, अपने लिए किसी तोहफे की जरूरत नहीं रखता, उसे इसकी नीड नहीं होती। वो बेस्ट बियर, जो अच्छे तरीके से सहते हैं। बेस्ट बियर, बियर मतलब सहन करना, जो गुड बेटर वेस्ट, वेल बेटर वेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ तरीके से सहन करते हैं। हिज माइल्ड यॉक, भगवान के द्वारा दिए गए कोमल कष्ट को। जहाँ जहाँ पे भगवान के लिए ही का प्रयोग किया गया, हिम का प्रयोग किया गया, हिज का प्रयोग किया गया, एच उसका कैपिटल होगा क्योंकि वो गॉड के लिए है। तो गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को आदमी के कार्य या फिर अपने लिए किसी तोहफे की जरूरत नहीं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, जो उनके द्वारा दिए गए कोमल कष्ट को अच्छी तरीके से सहन करते हैं, बियर करते हैं। यॉक मतलब होता है जुआठा। पहले बैल से खेत को जोता जाता था, दो बैल को एक साथ रखने के लिए, जिसे नाधना कहा जाता है, नाधने के लिए उनके गर्दन पर जो लकड़ी रखी जाती है वही होता है यॉक, जुआठा जिसे कहते हैं। ठीक, अब आदमी के ऊपर भी वो जुआठा रखता है गॉड, नियंत्रित करने के लिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। ये बहुत गहरी सेंस है, मिल्टन ही लिख सकते हैं इसे। तो हु बेस्ट बियर इज माइल्ड यॉक, जो उनके कोमल कष्टों का सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। कोई पूजा पाठ करे, अगरबत्ती सुलगाए, तमाम चीज़ें हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज है, वो करे, तो गॉड उससे उतना ज़्यादा खुश नहीं होते। जिस कंडीशन में आपको रख रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, स्ट्रगल करो, सत्य का पालन करो, भगवान उससे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो दिया गया है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, जो भगवान के कोमल कष्ट को सर्वश्रेष्ठ तरीके से सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उनका राज्य जो है वो शाही है, राजसी है, राजसी अंदाज में रहते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों उसकी आदेश पर, एंड पोस्टेड ओवर लैंड, और जमीन पर पोस्ट है, तैनात हैं, एंड ओशन और समुद्र पर तैनात है, तीनों लोकों में तैनात हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। मिल्टन जो ये सोच रहा है कि मिल्टन के सर्विस की गॉड को जरूरत है, तो उनकी अंतरात्मा बता रही है तुम जैसे मिल्टन नहीं, हजारों लाखों देवदूत उनके आदेश पर पृथ्वी पर, समुद्र में, आकाश पाताल हर जगह तैनात हैं, जो सिर्फ उनकी सर्विस में खड़े रहते हैं। तो हिज स्टेट इज किंगली, उनका राज्य राजसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग उनकी आदेश पर, बिडिंग स्पीड मतलब आदेश, हजारों लोग उनकी आदेश पर हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और समुद्र और लैंड भूमि पर पोस्ट हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। दे ऑल्सो सर्व, वे भी तो सेवा करते हैं। हु वनली स्टैंड, जो सिर्फ खड़े रहते हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन मिल जाए, कोई ऑर्डर मिल जाए, उसे कैरी आउट किया जाए। वो तो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, उन्हें कंटिन्यूअस खड़ा रहना पड़ा। भगवान ने थोड़ा सा यॉक दिया, थोड़ा सा कष्ट दिया तुम्हें, तो उसमें ग्रम्बल करने लगे, ब्लर्ट करने लगे, जो भी समझ में आया उल्टा सीधा कहने लगे गॉड के बारे में कि भगवान तुमसे ये करवाना चाहता है। ऐसा नहीं, उसके पास उसके काम के लिए हजारों लाखों देवदूत तीनों लोकों में विद्यमान हैं, जो सिर्फ खड़े रहते हैं इसी आशा में कि भगवान की तरफ से कुछ आए, कुछ निकले, कोई काम निकले, वो तुरंत पूरा कर दें। तो उनकी अंतरात्मा उन्हें यही कह के समझाती है। तो गॉड जॉन मिल्टन को रियलाइज होता है कि नहीं, चूँकि मैंने बताया कि ये बाइबल की शिक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते थे। तो ये था इस पोएम के बारे में। अब आप लोग पोएम पढ़िए, फिर जहाँ पे ना आया होगा अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम नीचे दिया गया है, अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम भी आप लोग देख लीजिएगा, पढ़िएगा। जो चीज़ें, जो वोकैब ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और बने रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड लक।